आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। दोस्तों, क्या आपको घोस्ट एट स्कूल एनीमे याद है? ये एनीमे 2011 से लेकर 13 तक सोनिक निकलोडियन पर एयर होता था और ये एनीमे मेरे बचपन के सबसे फेवरेट एनीमेज में से एक है। आज की वीडियो में हम घोस्ट एट स्कूल एनीमे के 10 सबसे भयानक घोस्ट के बारे में जानने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं, ये रैंकिंग मैंने अपने सोच के हिसाब से की है, तो आपकी थॉट मेरे से अलग हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मैं डर से तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। तुमने ही मुझे इसके शरीर में कैद किया है ना। नंबर 10, बाबा सारे, एपिसोड 6। बाबा सारे एक ऐसा घोस्ट है जो सिर्फ बच्चों पर हमला करता है। ये घोस्ट पूरी तरह आपके डर के ऊपर निर्भर करता है। आप जब तक इससे डरोगे, ये तब तक आपका पीछा करता रहेगा। मैंने इस घोस्ट को इसीलिए नंबर 10 पे रखा है क्योंकि इसे स्पिरिचुअल नींद सुलाने का बस एक ही तरीका है कि इसे डरना बंद कर दो, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है। ये काफ़ी डरावना दिखता है और एक लंबी कुल्हाड़ी लेकर लोगों पर हमला करता है और ये किसी भी तरीके के मंत्र से बिल्कुल इम्यून है, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर भी ये मेरे लिस्ट का सबसे कमज़ोर घोस्ट है क्योंकि एक बार अगर इससे डरना बंद कर दो, ये तुम्हें दिखना ही बंद हो जाएगा। तुम ये समझ लो कि अगर तुम उससे नहीं डरोगी तो वो कभी नजर नहीं आएगा, और अगर उससे डरती रही तो वो बार बार आएगा। नंबर 9, उत्सुशिमी, एपिसोड 7। उत्सुशिमी कोई एक भूत नहीं है, बल्कि एक प्रजाति के भूत हैं। ये भूत आईने के अंदर रहते हैं और लोगों को आईने में कैद करके खुद हमारी दुनिया में आना चाहते हैं। एपिसोड 7 में इन भूतों ने पूरे शहर के लोगों को आईने में कैद कर लिया था, यहाँ तक कि मोमोको, लियो और केजिरो को भी। सिर्फ हाजिमे और सात्सुकी बचे हुए थे और वो भी हार चुके थे। अगर सात्सुकी के पास उसकी मम्मी की मिरर नहीं होती तो कहानी एपिसोड 7 में ही खत्म हो जाती। उत्सुशिमी इसीलिए नंबर 9 पे है क्योंकि ये उन भूतों में से है जिसे हराने के लिए खुद अमानो जाकू को आना पड़ा था। तुम जिस तरह से बीच में आए हो उससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आई बात समझ में? अब मैं चला। नंबर 8, मामियाना टनल के घोस्ट, एपिसोड 10। मामियाना टनल में बहुत सारे लोगों की एक्सीडेंट से मौत हुई थी और उनके ही घोस्ट इस टनल को हॉन्ट करते हैं। इन भूतों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ताकतवर हैं। ये भूत इतने ताकतवर थे कि खुद कायको तक इन सबको स्पिरिचुअल नींद नहीं सुला पाई और बहुत मुश्किल से बच के भाग पाई। ये भूत लोगों को विजन दिखा के कमज़ोर करते हैं और फिर उनकी लाइफ एनर्जी पर फीड करते हैं। इनसे सात्सुकी और बाकियों को बचाने के लिए कायाको और उनमें से ही एक भूत को आना पड़ा था, और कायाको की तरह ही इनसे बचने के लिए सात्सुकी और बाकियों को भी भागना पड़ा था। और इसी वजह से मामियाना टनल के घोस्ट नंबर 8 पर हैं। नंबर 7, अकाने, एपिसोड 18। अकाने एक लड़की थी जो पुराने स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में अनाउंसमेंट करते वक्त हार्ट अटैक से मारी गई थी। दिखने में अकाने बहुत ही डरावनी है और इसकी पावर भी उतनी ही खतरनाक है। शाम के 4:30 बजे अकाने ब्रॉडकास्टिंग रूम में अपनी अधूरी अनाउंसमेंट को पूरी करेगी और जितने भी लोग इस ब्रॉडकास्ट को सुनेंगे वो सब एक साथ मारे जाएंगे। इन लोगों की संख्या 100, 200, 1000 या 2000 भी हो जाए तब भी अकाने सबको एक साथ मार सकती है, और इस लिस्ट का दूसरा कोई भी घोस्ट इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं मार सकता, और इसीलिए अकाने इस लिस्ट में नंबर 7 पर है। नंबर 6, यामी में, एपिसोड 15। भागो, ये बहुत खतरनाक है। अगर लॉर्ड अमानो जाकू किसी के बारे में ये कहते हैं ना, तो समझ जाना कि वो कोई मामूली भूत नहीं है। 12 में ग्रेड 6 क्लास 4 के शिनोबु मात्सुजा ने पहली बार यामीमे को समन किया था और यामीमे ने शिनोबु को ही पजेस कर लिया था। असल में शिनोबु सात्सुकी की माँ की क्लासमेट थी, और जब सात्सुकी की माँ ने यामीमे को स्पिरिचुअल नींद सुलाया तब शिनोबु भी हमेशा के लिए गायब हो गई। यामीमे दिखने में बहुत डरावनी है और ये ब्लैक मैजिक में माहिर है। अपने हाथ पैरों को बहुत लंबा कर सकती है और ये लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकती है। ये लोगों से ब्लैक मैजिक करवा के एक खून का रिश्ता बनाती है और फिर उनकी आत्मा चुरा लेती है, जिससे उनका वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। मतलब किसी को याद ही नहीं रहेगा कि तुम कभी इस दुनिया में आए भी थे, और इसीलिए यामीमे इतनी खतरनाक है और नंबर 6 पे है। नंबर 5, सोमा, एपिसोड 16। सोमा असल में कोई भूत नहीं है, बल्कि एक टाइप की एनर्जी है जो कि तब क्रिएट होती है जब किसी जगह पर हवा और पानी का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ये एनर्जी उस जगह को पोजेस कर लेता है और ये वहाँ पर रहने वाले भूतों तक को कंट्रोल कर सकता है। इन भूतों की मदद से सोमा लोगों को अपने अंदर ट्रैप करता है और फिर मार डालता है। सोमा एक बहुत ताकतवर एनर्जी है जिसे परमानेंटली स्पिरिचुअल नींद नहीं सुलाया जा सकता, क्योंकि जब भी हवा और पानी का बैलेंस बिगड़ेगा वहाँ पर एक सोमा जन्म लेगा। नंबर 4, द विंची, एपिसोड 13। इस भूत के पास एक ऐसी पावर है
जो कि पूरे सीरीज में किसी के पास नहीं है, टाइम ट्रैवल। ये भूत लिटरली प्रेजेंट और पास्ट में ट्रैवल कर सकता है। इस भूत का टारगेट लड़कियां होती है। ये भूत उनका पोर्ट्रेट बनाता है, जिससे उनकी आत्मा पोर्ट्रेट के अंदर कैद हो जाती है। इससे ना तो वो लड़कियां जिंदा रहती है और ना ही मर पाती है। इस भूत से सिर्फ इंसान ही नहीं, पुराने स्कूल के कुछ भूत भी डरते हैं। इस भूत को हराने के लिए सात्सुकी को खुद कायाको की मदद लेनी पड़ी थी और इसीलिए द विंची नंबर 4 पर है। नंबर 3, हेडलेस बाइक राइडर, एपिसोड 19। ये घोस्ट काफी स्पेशल है क्योंकि ये एक स्पेशल एपिसोड में फीचर हुआ था। ये घोस्ट इस शो में कैनन नहीं है, फिर भी ये इस लिस्ट के अब तक दिखाए हुए किसी भी भूत से बहुत ताकतवर है। हेडलेस बाइक राइडर एक बाइक गैंग का मेंबर था और एक एक्सीडेंट की वजह से इसका सर अलग हो गया था। हर साल अपने मौत के दिन हेडलेस बाइक राइडर पूरे शहर में अपने सर को ढूंढता है और अगर कोई इसके सामने आ जाए तो ये उसका सर काट देता है। ये दिन में भी निकल सकता है, अपने आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है और शायद इसने अमानोजाकू के साथ लड़ाई करके उसे घायल भी किया है। हालांकि इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, पर एपिसोड 19 देख के लग तो रहा था कि अमानोजाकू इसी के साथ लड़ते वक्त घायल हुआ है। इसे स्पिरिचुअल नींद सुलाने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसे कैद करने के बाद भी ये वापस बाहर आ जाता है। वैसे इसे बचने का एक तरीका है, अपने गले को ढक के रखो तो ये तुम्हारा गला नहीं काटेगा। हर साल अपने मौत के दिन ये वापस आता है और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। नंबर 2, लॉर्ड अमानोजाकू, एपिसोड 1। इसमें कोई शक नहीं, अमानोजाकू किसी भी घोस्ट से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। घोस्ट एट स्कूल के हर एपिसोड में अमानोजाकू अपीयर हुआ है और यह सबसे ज़्यादा फैन फेवरेट भी है। अमानोजाकू बहुत बड़ा है, दिखने में डरावना भी है और इसे ताकत लोगों के डर से मिलता है। लोग जितना ज़्यादा डरेंगे अमानोजाकू उतना ताकतवर बनेगा। एक और चीज़ है जो अमानोजाकू को ताकतवर बनाता है, वो है उसका नॉलेज। अमानोजाकू को हर घोस्ट के बारे में पता है, उनकी ताकत, उनकी कमजोरी, सब कुछ। और अगर अमानोजाकू नहीं होता तो शायद सात्सुकी और उसके दोस्त कब के मारे गए होते। वैसे अमानोजाकू इस लिस्ट का सबसे ताकतवर घोस्ट भी बन सकता है, लेकिन वो कैसे, ये मैं इस लिस्ट के नंबर 1 घोस्ट कौन और क्यों है उसके बाद बताऊंगा। तुम्हारी 2 पीढ़ियों ने मेरा जीना हराम किया है, अब वक्त है बदला लेने का। नंबर 1, लॉर्ड ओमा, एपिसोड 20। ओमा सबसे ताकतवर है। अमानोजाकू ने खुद ओमा को सबसे ताकतवर कहा है। ये बड़ा है, डरावना है, नफरत से भरा हुआ है। ये अर्थक्वेक ला सकता है, नरक का दरवाजा खोल सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, इंसान और भूत दोनों को कंट्रोल कर सकता है और ये दूसरे भूतों को स्पिरिचुअल नींद से भी जगा सकता है। इसने बाबा सारे, उत्सुशिमी और यामीमे जैसे भूतों को भी कंट्रोल कर रखा है, पर ये अमानोजाकू और हेडलेस बाइक राइडर जैसे ताकतवर भूतों को कंट्रोल नहीं कर सकता। एपिसोड 20 में इसने ऑलमोस्ट सात्सुकी और उसके टीम को मार ही डाला था। वैसे अमानोजाकू चाहे तो ओमा को हरा सकता है, कैसे, मैं बताता हूँ। एपिसोड 20 के शुरुआत से ही अमानोजाकू ओमा से लड़ना नहीं चाहता था, वो बस उसे जल्दी से स्पिरिचुअल नींद में सुलाना चाहता था, क्योंकि अमानोजाकू सात्सुकी की बिल्ली काया के अंदर बंद था और उसके शरीर में बंद होने से अमानोजाकू अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और अगर लड़ाई में ओमा ने काया को मार डाला तो अमानोजाकू तो बाहर आ जाता, पर वो वापस काया के अंदर नहीं जा पाता और अमानोजाकू सात्सुकी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और एक बात, अमानोजाकू को ताकत लोगों के डर से मिलता है। इसका मतलब अगर ज़्यादा लोग डरे तो अमानोजाकू ओमा को हरा भी सकता है। लेकिन मैंने फिर भी ओमा को टॉप पे रखा है क्योंकि एपिसोड 20 देख के लग रहा था कि अमानोजाकू को थोड़ी तो दिक्कत हो रही है ओमा से लड़ने में। कमेंट में आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट सेक्शन में आप इन भूतों को अपने हिसाब से रैंक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।